स्टडीपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। बेटा आज का टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। हमने दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास दो लॉ है। एक लॉ को हम पढ़ते हैं क्या, ट्रायंगल लॉ, और दूसरे लॉ को हम क्या पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। सर ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है। देखो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, मैं आपको डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपके पास ए है और एक वेक्टर आपके पास मान लेता हूँ मैं बी है। ये वेक्टर आपके पास क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। और ये एंगल जो है आपके पास, ये एंगल मैं थीटा लेता हूँ क्योंकि सीधा वेक्टर थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना, दो वेक्टर को ऐड करना है। ये लो ऐड कर देते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है, पहला रूल क्या कहता है आपके पास, कहता है ज्वाइन देम इन ऑर्डर। सर ज्वाइन करना है दोनों को, बट ऑर्डर में ज्वाइन करना है। कैसे करना ऑर्डर में ज्वाइन, अब बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्रायंगल को मतलब कि जो वेक्टर ए है इसको यहाँ बनाता हूँ ऐसे करके। लो मैंने वेक्टर ए बना देता हूँ, ठीक है। और वेक्टर बी आपके पास ये रहा सर। वेक्टर बी को मैं इससे ज्वाइन, वेक्टर ए का पहले मैं पूरा बना दूँ, हेड और टेल, ये हेड हो गया, ठीक है। अब वेक्टर बी आपके पास ये सर, ये बन गया, ये लो, ये आपके पास क्या बन गया, वेक्टर बी बन गया। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन कर दिया, ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होता है, बच्चे ने कहा बेटा ये क्या आपके पास टेल है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है वो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हेड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा हाँ, ये लिखा रहने दो, ये हेड है और ये आपके पास टेल है। चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपने कहा ज्वाइन देम इन ऑर्डर, आपने ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ऑर्डर मतलब क्या है, ये आपके पास हेड, ये आपके पास टेल, ये आपके पास हेड, अगला टेल, हेड टेल, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, टेल हेड ऐसे। इसको एक ऑर्डर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सर, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने ऑर्डर में ज्वाइन कर लिया। अगला स्टेप क्या कहता है, देखो क्लोज द ट्रायंगल बाय थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर। इसको ट्रायंगल को आप क्लोज कर दो, ये ट्रायंगल बनता है और इसको क्लोज कर दो। और रिवर्स ऑर्डर में, कैसा रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में ये हेड है ना, ये आपके पास हेड है, तो यहाँ भी ये हेड बना दो, उल्टा ऑर्डर कर दो, ये भी हेड हो गया, ये टेल हो गया। ऑर्डर रिवर्स हो गया ना, जैसे ये टेल था, ये हेड था, ये टेल, ये हेड, ये देखो दोनों तो ये सारे ऑर्डर में चले, इसका उल्टा हो गया ना यहाँ पे, फिर हेड हो गया, यहाँ टेल होना चाहिए था अगर ऑर्डर में चलते तो। एक सीक्वेंस में, ऑर्डर का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में चलते। चलो सर, आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं सीधा टॉपिक पे। सर अगर इनको मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम आर लिखते हैं। अच्छा इसका लिखते कैसे हैं ट्रायंगल लॉ का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट लिखने का जो फॉर्मूला हमारे पास, आर रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं, आर वेक्टर, ये देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस ख़त्म। सर पैरेलल लॉ की भी बात कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं ना पैरेललोग्राम की लॉ का। पैरेललोग्राम में क्या होता है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक वेक्टर मेरे पास, ये पहले लाइन खींच के इसको ख़त्म कर दूँ ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आपके पास एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, और एक वेक्टर आपके पास ये रहा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सर ये वेक्टर मैं मान लेता हूँ आपका बी वेक्टर मान लेता हूँ, और ये वेक्टर आपके पास ए मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इसको कैसे ऐड करें, दूसरा लॉ, आप क्या करो, इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये लो, इसको आप क्या बना दो, पैरेललोग्राम बना दो। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी वेक्टर बी कहलाएगा फिर, क्योंकि ये पैरेलल साइड बराबर थे, ये वेक्टर ए ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, तो ये तो सिंपल सी बात है। सर इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या करो, सेंटर में डायगोनल बना दो, क्या बना दो आप, डायगोनल बना दो। ये डायगोनल बनाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सर आपने कैसे बनाया, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं बनाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताता हूँ कैसे सर। पहला स्टेप क्या है, देखो ज्वाइन कर दो वेक्टर को टेल टू टेल, यहाँ देखो ध्यान से, टेल टू टेल ज्वाइन कर दो या फिर हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। ये भी टेल, ये भी टेल है ना, ये हेड है,
ये भी क्या है, हेड है। तो हमने यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। चलो ठीक है, 2 वेक्टर थे और हमने टेल टू टेल क्या कर दिया बेटा, इसको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट बेटा आपने कहा सर कंप्लीट क्या कर दो, पैरेललोग्राम कर दो। चलो ठीक है, फिर पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर देते हैं। अब कर देते हैं कंप्लीट। ये लो पैरेललोग्राम मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। फिर कहते हैं डायगोनल इज आर। डायगोनल क्या बना दो उसके अंदर, आर डायगोनल बना दो। ये लो, ये आपके पास डायगोनल आर बना लिया, कोई दिक्कत। सर इसका जो रिजल्टेंट लिखते हैं वो भी क्या लिखते हैं, सेम जो ट्रायंगल का लिखते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर, बात खत्म। अच्छा डेरिवेशन की बात करते हैं सर, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं इसको, क्योंकि स्कूल में तो आपको प्रूफ करने के लिए आएगा ना। देखो प्रूफ करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को कॉपी कर लेता हूँ, इस वेक्टर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। वेट, अब ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ सर, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ। चलो ये बात आपको क्लियर है, पूरी बात ये क्या है आपको क्लियर है सर। चलो ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। एक ट्रायंगल क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, राइट ट्रायंगल, ठीक है। और मैं इस हाइपोटेन्यूज को साइड बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इस साइड को बी मान लिया मैंने। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज़ पता है, ये रिजल्टेंट कह सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो मुझे पता है, ये तो अभी मेरे को पता है फॉर्मूला सर। मैं काम करता हूँ बेटा, मैंने ना छोटी क्लास में एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। हम मैंने पढ़ा है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, बेस अपॉन, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बी अपॉन एच क्या होता है बेटा, बेस होता है। ये क्या होता है, बेस, सॉरी बेस नहीं, देखो इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस थीटा, ठीक है, साइन कॉस टेन ऐसे आगे चलता है। तो कॉस क्या होता है, ये क्या है, बी से बेस अपॉन एच से हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आप इस ट्रायंगल का बेस क्या बोलने वाले हो, इस ट्रायंगल का बेस आप क्या बोलने वाले हो सर, अभी तो हमें पता नहीं है। तो सिंपल क्या लिखते हैं हम लोग, इसको बेस को बेस लिख देते हैं। और हाइपोटेन्यूज आपको क्या बोला मैंने, यहाँ पे ये साइड बी दे रखी है मैंने, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, आप दिमाग में डायग्राम लेके चलो, ठीक है। अच्छा बेस हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, एच है, जहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने बोला बेटा बेस क्या होगा, मैंने बोला बेस क्या होगा, तो आपने कहा सर बेस जो होगा वो होगा क्या, एच साइन थीटा होगा। क्या होगा, बेस क्या होगा, सॉरी ये एच नहीं है बेटा, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने। ये क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास बी माना है तो यहाँ पे बी आएगा। ये देखो बी माना है हाइपोटेन्यूज को आपने, ठीक है, तो बी आएगा। चलो ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। फिर आपने कहा कि सर बेस क्या होता है, तो आपने कहा ये बी जो है ये कॉस थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, बी कॉस थीटा, ये आपके पास बेस आ गया। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ साथ में, ये क्या आपके पास बेस, ये कितना आ गया आपके पास, बी कॉस थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। आगे आपने कहा सर साइन थीटा भी बता दो, छोटी क्लास में पढ़ा है ना आपने, साइन थीटा भी बता दो। चलो बता देते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, ये देखो ये साइन थीटा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, आपने कहा परपेंडिकुलर सर पी होता है, और हाइपोटेन्यूज से नीचे, तो ये तो पता है। परपेंडिकुलर में को मैं पी मान लेता हूँ, और बेस तो आपके पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज तो आपके पास बी है ना, नहीं समझे, ऐसे लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये एच है ना सर, तो परपेंडिकुलर को मैं ये पी ही मान लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर पी है, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास मान लेता हूँ मैं, एच है। क्या मान लेता हूँ मैं, अपॉन में एच मान लेता हूँ। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर क्या आ गया, आपने कहा परपेंडिकुलर क्या आ गया, एच साइन थीटा। क्या आ गया, एच साइन थीटा। पहली बात तो ये जो एच है वो हमने कितना माना है, बेस माना है, सॉरी बी माना है। देखो हाइपोटेन्यूज ना बेटा, गलती हो रही है मेरे से, मैं आपको बता रहा हूँ जो हाइपोटेन्यूज माना वो बी माना है, तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा ना, यहाँ पे तभी तो मैंने बी लिखा।
चलो ठीक है सर, ये पता लग गया हमें। आगे बात कर लो सर। तो एक मिनट बेटा, यहाँ भी सही कर लेते हैं ना फिर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी साइन थीटा लिख दिया। तो आपने कहा परपेंडिकुलर कितना आ गया इसका, आपने कहा सर बी साइन थीटा आ गया। पूरी लेंथ कितनी आ गई, बी साइन थीटा आ गई। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ने कहा सर मुझे परपेंडिकुलर भी पता लग गया, मुझे परपेंडिकुलर भी पता लग गया। अगर मैं किसी कलर से बता के देता हूँ, मुझे ये परपेंडिकुलर भी पता लग गया, मुझे ये पूरा बेस भी पता लग गया, ठीक है। ये मुझे पूरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस है, ये एक प्रॉपर ट्रायंगल बन गया ना ये। एक मिनट रुक जाओ, बस आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। ये आपके पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, बेस बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर ट्रायंगल बना के। एक मिनट रुक जाओ। और ये आपके पास क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर, ये हाइपोटेनस बन गया आपके पास, ये बेस बन गया आपके पास, ये परपेंडिकुलर बन गया। कोई दिक्कत बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो आओ बात करें सर, जो आर स्क्वायर होगा, जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो पी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, पी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपने मुझे बोला सर, सर मुझे आपने बोला ये बी स्क्वायर होगा प्लस पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पी बी क्या आपके पास, ये पूरा क्या लेंथ बी है, तो ये बी में क्या आता है, ये देखो ए भी आता है और ये बी कॉस थीटा भी आता है, समझ रहे हो ना। देखो इतनी लेंथ क्या आपके पास ए है और यहाँ से आगे क्या है, बी कॉस थीटा है। बच्चे ने कहा मुझे सर ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर एक मिनट रुक जाओ, मैं ना आपको प्रॉपर लिख के देता हूँ। तो मैंने क्या बोला, ए प्लस बी कॉस थीटा। आपने क्या बोला सर, ए प्लस बी कॉस थीटा, आपके पास पूरा पूरा बेस आ गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर लिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस पी का स्क्वायर, पी आपके पास क्या है, बी साइन थीटा है, ये क्या है, बी साइन थीटा है। तो आपने इसको लिख लिया बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। तो ये आर है, तो आर का स्क्वायर लगा, हटा दूँ तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाता है बताओ, सर ये अंडर रूट बन जाता है, इसको हटा के अंडर रूट बन जाता है। तो आपने क्या कहा, आपने मुझे कहा सर अंदर ना एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। लगा के दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो ये आपके पास लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है यहाँ पे। तो आपने क्या बोला, ये बोला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, इसका भी खोल देता हूँ मैं। तो आपने क्या बोला सर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर आपने बोला क्या सर, आर क्या होगा, मैं काम करता हूँ, ये लो पहले इसको मैं साइन ऐसे बना देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या है कोस स्क्वायर, ये क्या साइन स्क्वायर। मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये देखो ये वाली चीज़ जो है ना आपके पास, और ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ बी, देखो इसमें बी आ रहा है आपके पास और इसमें भी क्या आ रहा है आपके पास, बी आ रहा है, दोनों का कॉमन निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पे देखो कॉमन लग गया। अब मेरे पास पता है कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चे, ये 1 होता है। तो मैंने क्या किया, आर, ठीक है, अंडर रूट आर अंडर रूट, मैंने कहा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 1 बन गया। तो ये क्या है, लास्ट में बचा क्या, 2ab कॉस थीटा बच गया, 2ab कॉस थीटा। यही आपके पास बेटा आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये अच्छे समझ में आ गया आपको। सही, हमने ड्राइव कर दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्पेशल केस करवाता हूँ। सर स्पेशल केस क्या है आपके, देखो आपके पास जो केस है ना, आपके पास जो केस है वो क्या है, आर का वेक्टर इज इक्वल टू ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन जो आर है ये ए प्लस बी के बराबर नहीं होता है,
तो मतलब सर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जो आर की वैल्यू है ना सर, जो आर की वैल्यू है वो बेटा, आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है फिर? वो डिपेंड किस पे करती है बच्चे? डिपेंड अपॉन थीटा। सर कैसे पता लग रहा? बेटा यहाँ पे देखो थीटा है ना, तो थीटा भी डिपेंड कर रही है। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं आएगा। सर एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं केसेस सारे, ठीक है? तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपको याद है? सर याद है, क्या है बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। ख़त्म सर। आई थिंक ये बात समझ आए। अच्छा मैं एक कंडीशन देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ मैं मान लेता हूँ जो थीटा है वो 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है। देन मैं आपको बताना चाहूँगा जो रिजल्टेंट होगा ना सर, आर इज़ मैक्सिमम होगा। जो आर होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे सर? देखो थीटा कितना है? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये तो पता है ना मैथ्स सर, 10वीं क्लास का बेसिक मैथ्स पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? पूरी 1 हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनेगा? आर क्या बनेगा? आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्या बन जाता है? बोलो बोलो, आपके पास क्या बन जाता है? सर ये बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे को पता है ये स्क्वायर से ये अंडर ये कट जाएगा सर। क्या बात है सर। तो आर आपके पास क्या आ गया? आपने कहा सर ए प्लस बी लग गया। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब थीटा क्या दिया जाएगा आपके पास? 0 डिग्री दिया जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इफ़, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ अगर इफ़ जो इस बार थीटा है ना, वो जो थीटा ले रहा हूँ मैं वो कितना ले रहा हूँ? 180 डिग्री लेता हूँ। मान लो थीटा का ले रहा हूँ 180 ले रहा हूँ। याद रखना है देन जो रिजल्टेंट होता है सर वो क्या होता है? मिनिमम होता है। देन आर इज़ मिनिमम। ये चीज़ का याद रखना आपको डायरेक्ट। अच्छा जब थीटा 180 पुट करोगे, जैसे फॉर्मूला आपके पास क्या था? बोलिए फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे सर फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था सर? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर कॉस थीटा 180 रखोगे तो कॉस थीटा 180 कितना होता है? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो जब -1 पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आप क्या बोलोगे? क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर सेम समझ गए होगे मैं क्या लिखना चाहता हूँ? आप यहाँ पे यहाँ क्या लिखूँगा? ए माइनस बी क्या लगा देता हूँ? मोड। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात आपको समझ में आ गई। चलो ठीक है बेटा। अगला लास्ट केस आपके पास करवा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इफ़ जो थीटा है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होने वाला है? अब मेरी बात से ध्यान सुनना भी, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। ये केस का बहुत यूज़ होगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू अंडर रूट, सर क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात ख़त्म। कॉस थीटा कितना? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? ये 0 बन जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास? आर क्या बचेगा सर? आर क्या बचेगा बच्चे ने कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? बहुत काम आएगा, इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल्स में जो हम करेंगे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है? अब मैं एक और स्पेशल काम की बढ़िया बढ़िया चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इफ़ मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? जो ए वेक्टर जो ए है वो बी के बराबर हो जाए, जो वैल्यू ए है वो बी के बराबर हो जाए, तब क्या होने वाला है? तब रिजल्ट, तब आर बताओ सर। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम आर का फॉर्मूला लिखते हैं, तब आपको समझ आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आपने कहा सर ए और बी दोनों बराबर हो गए थे, है ना? तो आपने कहा ए और बी दोनों क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं सर। तो हमने कहा ए तो ए स्क्वायर ही है, ये
क्या मैं बी को ए लिख सकता हूँ? यस सर लिख सकते हो। लो मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ उसको भी, और 2 बी को लिख दिया तो ए का स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप एक काम करो ना सर, आप एक काम करो सर, अंडर रूट में क्या बन गया आपके पास? आपने बोला सर 2a स्क्वायर बन गया प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा बन गया। फिर मुझे बच्चे ने कहा सर ये सर बार बार क्या लिखी जा रहे हो, कॉमन निकाल दो। मैं कहा चलो ठीक है फिर कॉमन निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया, रूट 2a का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। फिर बच्चे ने मुझे कहा सर इसमें थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं पहले यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ 3-4, है ना, ताकि आपको समझ आना आसान हो जाए। देखो मैथ में एक फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला है, मैथ्स लगेगा ठीक है यहाँ पे। अच्छा सर एक ये है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर एक काम करता हूँ, इस -1 को उठा के इधर ले जाता हूँ, ले जाऊँ? तो मैंने कहा ये लो 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा ना, और इधर बचेगा क्या सर? ये चीज़ यहाँ पे बच जाएगी। तो क्या बचेगी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये बच गई। तो बच्चे ने कहा सर ये देखो सर 1 प्लस कॉस थीटा मुझे यहाँ दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये रहा, किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको ये चीज़ लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते हो। पर लिख दो फिर, नेकी और पूछ पूछ नहीं करनी है, सीधा लिख दो। ये लो देखो सर आपने लिख दिया, क्या आ गया? 2a का स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ये चीज़ लिख सकते हो, क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बस बात ख़त्म, बस बात ही ख़त्म हो गया। सर इसको रूट से बाहर निकाल दो। देखो 2 बार 2 है ना, तो एक रूट से एक कट जाएगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, सब कुछ रूट से बाहर आ गया। क्या आ गया? 2a कॉस थीटा बाय 2। ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। कितना प्यारा फॉर्मूला बन कर आया है देखो। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? कोई दिक्कत नहीं है सर। सर स्पेशल केस डिस्कस कर दो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो डिस्कस करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ इफ़ मैं मान लेता हूँ a इज इक्वल टू बी है, जब a b के बराबर होगा, एंड जो थीटा होगा कितना मान लेता हूँ मैं? 0 डिग्री मान लेता हूँ। तो बेटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? सर कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी तुझसे 1 होती है। कितनी होती है? जब थीटा जो को 0 रखोगे तो कॉस 0/2 मतलब 0 हो जाना है। तो 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1 होती है। तो आर आपके पास कितना आ जाएगा बताओ फटाफट? सर सीधा सीधा 2a आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है जब थीटा 0 डिग्री होगा। अच्छा दूसरी कंडीशन फटाफट, इफ़ मैं मान लेता हूँ a इक्वल टू बी है, एंड जो थीटा है वो कितना मानूँ? बोलो, आप बोलो। सर थीटा इस बार मान लो 180 डिग्री। कितना मान लो? 180 डिग्री मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कोस 180 होता है ना बच्चे, कैसे से समझ नहीं आ रहा ना, ये देखो मेरी बात सुनो। आर लिखता हूँ, आर का फॉर्मूला क्या है? आपने बोला 2a कॉस थीटा कितना है? 180 डिग्री बाय 2, ये कट जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 90। ये देखो कॉस थीटा बाई 2 है, यहाँ देखो, इधर 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 देखो, इधर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है अब? चलो तो थीटा कितना है? 180 है, तो बाई 2 कितना है? 90 आ गया। कॉस 90 तो 0। तो आपके पास जो आर है वो क्या बन गया? 2a कॉस 90 बन गया ना, क्योंकि 2 से कट गया। तो आपको पता लग गया सर आर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है आपके पास? 0 होता है। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है। चलो ये तो काम आसानी हो गया आपके पास। अगला केस आपसे और डिस्कस करता हूँ। सर एक केस है, इफ़ मैं कहता हूँ जो a है वो क्या है? b के बराबर है, और जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो बच्चे ने कहा सर ये बात समझ में आ गई है, तो आर कितना होगा? तो मैंने कहा आर का फॉर्मूला क्या है? बच्चे ने कहा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा कितना? 90 मतलब 45 डिग्री आ गया। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? बच्चे ने कहा √2। कितनी होती है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं आपको बताता हूँ।
तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो आर कितना आ गया पास? √2a आ गया। बस बेटा बात ख़त्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक आंसर कमेंट करोगे? चलो पहले मैं क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपने एक आंसर कमेंट करना है। एक और करा देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ ए इज इक्वल टू सर बी हुआ एंड जो थीटा हुआ वो पता कितना हुआ आपके पास? मान लो 120 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 120 डिग्री हुआ। इसका आंसर आपने कमेंट करना है बच्चे। आपने क्या करना है? कमेंट करना है। कोई दिक्कत? अच्छा एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, एक और देता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ ए इज इक्वल टू बी हुआ एंड जो थीटा हुआ वो कितना हुआ आपके पास? मान लो 60 डिग्री हुआ। सर इसका भी आंसर आपने कमेंट करना है। थैंक यू।